लग रहा है इस बार बॉलीवुड का कमबैक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये धुरंधर लेकर आए ना, और जो धुरंधर ने तबाही मचाई थी ट्रेलर के टाइम पर, और अब जो मच रही है, मतलब मैं आपको बता दूं कि मूवी आने के बाद इतनी ज्यादा हाइप नहीं हो रही, लेकिन उससे पहले ही इतनी हाइप कर दी गई थी कि ये मूवी तो देखनी है। ये मूवी हो ना हो 2025 की ये सबसे अच्छी मूवी निकलेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये जो 2025 की सबसे एंड मूवी जिसने एकदम बम फोड़ा, ऐसा लग रहा है दिवाली है, क्योंकि लोग पागल हो चुके हैं इस मूवी को देखने के बाद। इतना वॉयलेंस लोग झेल कैसे रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। और मैं आपको बता दूं, आदित्य धार ने जो जिस तरीके से धार लेके लोगों को काटा, ऐसा लग रहा है सब्जी और आलू मूली काट रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा इतना वॉयलेंस कैसे कोई क्रिएट कर सकता है, माइंड में इतना वॉयलेंस कैसे आ रहा है। और ये वॉयलेंस का बढ़ावा तो किल और एनिमल ने दे दिया। लेकिन बैक टू द कहानी हम आते हैं अभी धुरंधर के रिव्यू पर, कि आखिरकार लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इस मूवी को लेके, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो आदित्य धार जो इतने अंडररेटेड विलन्स को लेके आए हैं, मतलब जो पहले के 90s के हीरोज थे उनको इस मूवी में विलन बना दिया गया, और वही अंडररेटेड हीरो, और अब इसका हर एक हीरो, इसका हर एक किरदार मूवी का जिन्होंने हाइप क्रिएट की है वो सब डिजर्व करते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे अर्जुन रामपाल हो, अक्षय खन्ना हो या संजय दत्त हो, इन सब ने उतनी ही फैन फॉलोइंग बटोरी है जितनी रणबीर ने बटोरी है। और इतना ही नहीं, आर माधवन भी जो कि काफी बड़े और अच्छे एक्टर हैं, वो इस मूवी में दमदार रोल में नजर आए हैं। सबसे ज्यादा माइंड गेम उन्होंने ही खेला है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सबसे दमदार रोल जो जिसने निभाया है ना, वो आर माधवन का निकला है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हाइप क्रिएट कर दी गई थी और जिस तरीके से प्लान प्लॉटिंग ये सब किया है और मूवी में जो दिखाया गया है, तो लग रहा है जितनी भी धुरंधर की प्लानिंग प्लॉटिंग जो इर्द गिर्द घूम रही है वो पूरी आर माधवन के ऊपर है। और आर माधवन जो अजीत डोभाल बना है, और इससे मुझे एक और चीज आ गई कि ये इन कैरेक्टर्स को लेके जो रियल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं ये सब के सब, पहले तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई, कितना ज्यादा एज शेमिंग को लेके। सारा जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर भी कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इतने पंगे हुए कि ये मूवी आनी नहीं चाहिए, मेजर मोहित शर्मा के ऊपर ये फिल्म बनी है, उन्हीं से कहानी इंस्पायर्ड है। हालांकि ऑडियंस को बेवकूफ बनाया गया ये कह के कि ये इंस्पायर्ड तो उन्हीं से है, क्योंकि पहले कोई हवाओं को किसी ने भी नहीं रोका था। इवन आके आदित्य धार ने भी ये चीज नहीं बोली थी कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं बनाया, हमने तो इंस्पायर्ड नहीं बनाई है। तब खूब ट्रेंडिंग चल रही थी चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये उनका पीआर करने का तरीका था, हाइप क्रिएट करने का तरीका था, जैसे सैयारा ने किया। सैयारा ने लोगों को रोते हुए दिखाया कि अरे हमें तो मूवी बहुत पसंद आ रही है। लेकिन यहाँ पर धुरंधर को लेके क्या किया गया, उन्होंने एक बिल्कुल बाजी पलट दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि ये तो शहीद मेजर मोहित शर्मा पर बनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला जब उनके पेरेंट्स ने क्लेम किया। तो खैर वो तो चीजें बात की हैं, और अब मूवी जब रिलीज हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 की सबसे बेस्ट मूवी है ये, क्योंकि वॉयलेंस भर भर के है, भर भर के है, और एडल्ट मूवी है। आप अगर 18 से ज्यादा उम्र के नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप घर के अंदर रहें, आप अपने पेरेंट्स को लेके जाएं इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि आपके लायक नहीं है। जिस तरीके से मार काट दिखाई गई है, और मुझे लग रहा है यहाँ से जो क्राइम है ना, क्राइम का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे ये इंडिया है और यहाँ लोगों को दिमाग में क्राइम के थॉट्स आएंगे कि हम इस तरीके से क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार काट दिखाया है। लेकिन एक और चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हालांकि पाकिस्तान का टेररिज्म और इंडिया से रिलेटेड जब ये चीजें चलती है ना, तो एक नॉर्मल सी स्टोरी लगती है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, मिशन होगा, यहाँ से उधर के सैनिक मरेंगे, इधर से इधर के सैनिक मरेंगे। लेकिन इस बार में जो एक्शन, मैं आपको बता दूं कि रणवीर सिंह अपने ही रोल को एकदम बुरी तरीके से खा चुके हैं, क्योंकि वो ऑडियंस ने जो हाइप क्रिएट की थी उसमें उन्होंने वो प्यार दिखा दिया कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ ये प्यार, और मुझे ये प्यार चाहिए, क्योंकि ऑडियंस उनको भर भर के प्यार दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि 3 करोड़ के आसपास इतना प्यार मिल रहा था इस मूवी को कि लोगों ने पहले ही टिकट बुक कर ली कि भाई हमारा नंबर तो आए या ना आए, इसलिए हम पहले ही बुक कर लें। तो इतनी ज्यादा टिकट इस मूवी की, मुझे लगता है इतनी ज्यादा टिकट्स तो किसी और मूवी की भी नहीं हुई जितनी इस मूवी की हुई है। 3 करोड़ के आसपास, आधे से ज्यादा बजट तो तभी इन लोगों ने क्रॉस कर लिया। तो अब आप सोचो कि पहले दिन का बजट कितना होगा। और प्रभास की फिल्म भी साथ ही में रिलीज हुई है द राजा साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं खा गया रणवीर, लिटरली खा गया प्रभास को। वो चाह ही नहीं रहा है उसके साथ कोई और खड़ा हो, इसलिए तो उसने 5 दिसंबर की डेट चूज की कि हाँ भाई अकेले में रिलीज होगी और धुरंधर धुरंधर जैसी ही तबाही मचाएगा।
और राजा साहब का कहीं कोई भी पीआर चल गया हो या फिर कहीं कितनी भी हाइप हो गई हो तो मुझे आप बता दो, क्योंकि लिटरली रणवीर सिंह को पता है कि मेरी इतनी एनर्जी है कि सामने या बगल वाले की एनर्जी में दिखने ही नहीं दूंगा। तो अगर कह सकते हैं कि 2025 की कोई दमदार मूवी निकली है तो वो धुरंधर है। और बाकी सैयारा और तेरे इश्क में तो अगल बगल में है ही, लेकिन धुरंधर सबसे आगे आती है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप सच में 2025 की सबसे बेस्ट मूवी छोड़ने वाले हो। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि ये मूवी देख के आओ, क्योंकि मैं जब गई थी थिएटर में आग लग रही थी, लोग पागल हो रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी आप इस मूवी को जरूर देख के आना। और साथ ही तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रॉ जेन्युइन रिव्यू के साथ। मैं हूं आकांक्षा, तब तक के लिए बने रहिएगा फिल्मी क्रिटिक्स में।